आज के दौर में लोग रिश्तों को बचाना नहीं बल्कि रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से डरते नहीं। और उनमें सबसे खतरनाक रास्ता है जादू का, ब्लैक मैजिक का। सोचो, एक औरत अपने शोहर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए किसी शैतानी अमल का सहारा लेती है, लेकिन क्या वो जानती है कि वो अपनी आखिरत कैसे अंधेरे में धकेल रही है? आज हम कुरान की रोशनी में समझेंगे जादू इस्लाम में क्या है और शोहर पर जादू करवाना कितना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह का मियाँ और बीवी के बारे में क्या हुक्म है। इस्लाम में जादू को एक फितना और कुफर तक ले जाने वाला अमल बताया गया है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन लोगों ने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पढ़ाते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतान ने कुफर किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। इस आयत से साफ पता चलता है कि जादू शैतानी इल्म है और इसका ताल्लुक कुफ्र और गुमराही से है। हम किसी भी जादू टूने में शामिल हो जाए तो इसका अंजाम बुरा ही होगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह ईमान की कमजोरी है। आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। शोहर पर जादू करने वाली औरतें कितना बड़ा जुल्म करती हैं और कैसे अपने लिए आखिरत की आग को भड़काती रहती हैं। शोहर और बीवी का रिश्ता अल्लाह पाक की तरफ से सुकून और रहमत है। कुरान में सूरह रकम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखती। जब कोई रिश्ते को जादू से कंट्रोल करता है तो वो अल्लाह के बनाए हुए नेचुरल निज़ाम के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर की तब्दीलियां उसे पता चलने से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। जादू का असर सिर्फ फितना है। सूरह बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर वो जादू किसी को नुकसान नहीं दे सकता मगर अल्लाह के इज़्न से। यानी जादू अपनी ज़ात में ताकत नहीं रखता, असल ताकत अल्लाह की है। लेकिन ये एक फितना ज़रूर है जो लोगों को गुमराह करता है और उनके दरमियान लड़ाइयाँ और फसादात पैदा करता है। सूरह बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो जादू सीखते थे जिनसे शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। इससे साबित होता है कि जादू का एक नतीजा रिश्ता तोड़ने और फितना फैलाने में है, और इस्लाम में फितना को बड़ा गुनाह कहा गया है। एक ऐसा गुनाह जो लोगों की जिंदगी तक तबाह कर देता है, उनकी जिंदगियों में से सुकून छीन लेता है, बर्बाद कर देता है। सूरह बकरा की एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फितना एक कैसी खतरनाक चीज है। अल्लाह ताला हम सबको इस फितना से महफूज रखे। चले हम इस टॉपिक को थोड़ा और आसान कर देते हैं। सोचें, एक नॉर्मल से घर की जिंदगी चल रही है। एक शोहर जो मेहनत करता है और अपनी बीवी और घर का ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है, अपने वालिदैन का ख्याल रखता है, लेकिन अचानक से उसके रवैये में तब्दीली आने लगती है। वो बिना वजह गुस्सा करने लगता है, अपनी बीवी की हर बात मानने लगता है और अपने फैसलों में कमजोर हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि शायद ये स्ट्रेस है, सारा दिन काम करता है, थका होगा, परेशान है, अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हम इसे कहानी की सूरत में लेते हैं जिससे और आसानी होगी। इस कहानी में एक औरत होती है जो अपने शोहर को बहुत पसंद करती है, इतना पसंद करती है कि उस पर जान वारती है, उसे देखती है और सुकून हासिल करती है। लेकिन उसके जहन में एक अचानक से गलत सोच नमूदार होती है, और वो यकीनन शैतान की होती है कि काश मेरा शोहर मेरी हर बात माने, मुझे कभी ना रोके, मुझे कभी ना टोके, मेरे फैसलों में ना बोले, मैं क्या बनाऊं, क्या पकाऊं, क्या खिलाऊं, मुझसे किसी बारे में सवाल ना किया जाए। बजाय इसके कि वो सब्र और दुआ से काम ले, वो रास्ता ही छोड़ देती है और किसी ऐसे शख्स के पास जाती है जो जादू का दावा करता है। हमने अपनी आम जिंदगी में ये लाजमी सुना होगा कि फलाना शख्स का जादू बड़ा अच्छा है, फलाना शख्स का जादू बहुत ताकतवर है। ये वही शिर्क करने वाले अफराद होते हैं जो अपने बारे में ऐसी बातें अफवाहें फैलाते हैं। अब उस औरत से कहा जाता है कि कुछ अमल करना होगा, शोहर पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा, तुम जैसे कहोगी वैसे करेगा। तुम कहोगी दिन है तो वो कहेगा दिन है, तुम कहोगी रात है तो वो कहेगा रात। अब जादू का अमल और उसमें तब्दीलियां कैसे आती हैं? देखते ही देखते कुछ वक्त बाद शोहर के रवैये में एक बड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर पाता, हर बात में अपनी बीवी पे डिपेंड करता है। घर में बेचैनी और टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत से ज़्यादा फजीलत दी है। फिर उसी घर में जहाँ पर अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता हो, वहाँ पे जादू इन्वॉल्व हो जाए तो बेचैनी टेंशनें खुद ही बन जाती हैं, और फिर उसका शोहर फैसला भी नहीं कर पा रहा। यहाँ हमारा बात करने का मकसद
औरतों को कम अकल या ऐसी किसी बात में इन्वॉल्व करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मियाँ और बीवी के रिश्ते में जो दरार आती है उनके फैक्ट्स बताना है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बज़ाहिरी तौर पर लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन असल में ये नेचुरल मोहब्बत नहीं होती बल्कि एक फोर्स्ड कंट्रोल होता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, और वो लोग ऐसा जादू सीखते थे जिनसे शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। ये आयत साफ बताती है कि जादू का एक नतीजा रिश्ता बिगाड़ने और कंट्रोल मैनिपुलेट करना होता है। अब अंदर ही अंदर मामला खराब होने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है लेकिन घर में सुकून नहीं आता। शक, गुस्सा और अजीब सी बेचैनी बढ़ती है। बीवी को लगता है कि उसने अपने शोहर को हासिल कर लिया, लेकिन असल में वो एक इंसान नहीं बल्कि एक टूटा हुआ ज़हनी सिस्टम होता है। और सबसे बड़ा नुकसान, दोनों का कनेक्शन अल्लाह ताला से कमज़ोर हो जाता है, जो सबसे बड़ी खतरे की अलामत है। जादू कभी मोहब्बत पैदा नहीं करता, सिर्फ डिपेंडेंस, कन्फ्यूजन पैदा करता है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं दे सकता मगर अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। यानी असली कंट्रोल अल्लाह पाक के हाथ में है। जादू सिर्फ एक फितना है। अगर कोई वाकई इस तरह की सिचुएशन में हो तो इस्लाम का रास्ता क्लियर है, साफ है, आपको उस पर चलना चाहिए। जैसा कि सूरह फलक, अल्लाह ताला ने ये आयत बनाई ही परेशानियों के लिए है। हमें इसका रोज़ विर्द करना चाहिए, बल्कि इसे याद कर लेना चाहिए और जहाँ मौका मिले लाजमी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद सूरह नास, इसमें भी अल्लाह ताला इंसान को बनाते हैं कि कैसे तुम मेरी हिफाजत में आ सकते हो, कैसे जिन्नात और दूसरों के शर से महफूज रह सकते हो। ये कुरान की प्रोटेक्शन है, ना कि जादू का जवाब जादू से। ये अल्लाह ताला का कलाम हमें दिन रात पढ़ते रहना चाहिए। दिन रात में नहीं, हम गुनाहगार हैं, इंसान हैं, लेकिन दिन और रात के कुछ हिस्सों में हमें लाजमी पढ़ना चाहिए और हमें इसे अपनी आदत बनाना चाहिए। जो इंसान कंट्रोल के लिए जादू का सहारा लेता है वो असल में अपने रिश्तों को बर्बाद कर देता है, अपने ईमान को कमजोर कर देता है और अपनी आखिरत को खतरे में डाल देता है, जो सबसे खतरनाक बात है। मोहब्बत अल्लाह ताला का दिया हुआ एक नेचुरल एहसास है। उसे जबरदस्ती हासिल करना सिर्फ धोखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। शोहर और बीवी का रिश्ता अमानत है और अमानत को शैतानी तरीके से कंट्रोल करना सिर्फ तबाही को इनवाइट करता है। सच यही है कि जादू कभी किसी को अपना नहीं बनाता, सिर्फ इंसान को खुद से दूर कर देता है। अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी का रिश्ता बहुत ही अजीम और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। किसी की बातों में आके उसे खराब ना करें, किसी के कहने पे उसे खराब ना करें। कहते हैं जब मियाँ और बीवी बैठ के आपस में खुश अखलाकी से बात करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर रहमतों की बारिश नाजिल करता है। यहाँ मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, क्योंकि बाज़ लड़कियों ने अपने वालिद के घर में बड़ा अच्छा टाइम देखा होता है, जैसे कि दौलत की फरावानी है, परेशानियाँ नहीं है, जो चीज़ मांगते हो मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो शादी होती है तो अल्लाह ताला की आजमाइश से कभी मुश्किल वक्त भी आ जाता है, तो उसको सब्र से गुजारने वाली औरत से अल्लाह ताला बेपनाह खुश होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम रील्स में देखते हैं, हम वीडियोस में देखते हैं, हम ड्रामास में देखते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, बड़े फ़ोन, अच्छी जगहों पे खाने खाना, अच्छे कपड़े पहनना। इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो दुनियावी होने के साथ साथ हमें कोई अच्छा सबक दें, बजाय इसके कि हम किसी एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। एहसास कमतरी आज के दौर में सबसे ख़तरनाक चीज़ है। हम किसी भी जगह खड़े कुछ भी इमेजिन कर रहे होते हैं कि काश उसकी जगह मैं होता या उसकी जगह मैं होता, लेकिन हमें नहीं पता कि उस जगह पे जो है वो कितनी परेशानियों में है या कितने गमों में है। अल्लाह ताला ने हमें उससे कितना बेहतर रखा हुआ है। किसी के पास दौलत है तो औलाद नहीं, किसी के पास औलाद है तो दौलत नहीं, किसी के पास अच्छा खाना है तो सेहत नहीं, किसी के पास सेहत है तो अच्छा खाना नहीं। अल्लाह ताला की दुनिया ये आजमाइश की दुनिया है। जो इस आजमाइश में पूरा उतरने की सिर्फ कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलते जाते हैं और आसानियाँ पैदा करते जाते हैं। मैं दुनिया का सबसे गुनाहगार आदमी हूँ और मैं अपने साथ साथ आपको भी ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की आजमाइश को दुआ से हल करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम किसी जादू या किसी फरेब में चले जाएं या किसी डोंगी जादूगर की बातों में आके अपने पैसे ज़ाया कर दें। अल्लाह पर यकीन करना हम सब पर फ़र्ज़ है और वाजिब है। जब तक हम अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करेंगे, हमारे लिए आसानियाँ नहीं पैदा होंगी। दूसरों की मदद करें, दूसरों को माफ़ करते रहें, जैसे हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।